हाय एवरीवन, मैं हूं आरजे गुनी और आप सुन रहे रेडियो पंजाब 90.0। स्वागत है आपका याद दादा क्लासरूम में, जहां बात होती है एलुमनाइज के साथ। और आज है मेरे साथ विकास भगत, बैच 2019 से। हाय विकास भैया, कैसे हैं आप? आई एम सुपर गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको इस इंटरव्यू में आके कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत फ्रेश वाइब आ रही है एंड इट्स सुपर न्यू टू मी आफ्टर pursuing my graduation from Chandigarh University. जी। It's good to be back as a guest. I feel so I'm feeling super great. तो थोड़ा सा बात करते हैं आपकी स्टूडेंट लाइफ की तरफ से। तो आप कैसे स्टूडेंट हुआ करते थे? पढ़ाई में सीरियस वाले या फन काइंड ऑफ स्टूडेंट? I was average kind of guy. बीच वाले थे? बिल्कुल और ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा सीरियस और ऐसा भी नहीं था कि जो डिटेन हो रहा है ऐसा कुछ। जी। I was always about to do fun and work on time. That मतलब was my मिडिल वाले बच्चे थे? बिल्कुल वैसे ही, बट अपने काम को कभी भी पीछे नहीं छोड़ा और अपने फन को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा। जी। तो सारे स्टूडेंट की लाइफ में एक ऐसा टीचर होता है जिनका उनकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टीचर था फ्रॉम द यूनिवर्सिटी? हाँ जी। ऑब्वियसली इट वाज निमेश सर, क्योंकि उन्होंने मेरे को अपना, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस टाइम पे एक फिल्म के साथ कनेक्ट करवाया। उस टाइम पे मैंने एक टीम के अंडर फिल्म में वर्क किया और वो थे निमेश सर, जिन्होंने मेरे को उस चीज़ पे पुश किया। मेरे सीनियर्स थे उस ग्रुप में और अपने वाले बैच में सिर्फ मैं ही था। तो आप एनिमेशन के स्टूडेंट थे, राइट? यस। तो अगर एनिमेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप कौन सा ऐसा क्रिएटिव फील्ड चूज करते और क्यों? अगर एनिमेशन के अलावा अगर आपको कुछ ऐसा चूज करना होता। आई वॉज ऑलवेज इनटू राइटिंग। मैं राइटिंग में बहुत ज़्यादा था बिफोर ज्वाइनिंग दिस फील्ड, बट आफ्टर दैट आई लेफ्ट राइटिंग बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करते हो उसमें प्रो हो, चाहे आप खाना बनाते हो, चाहे आप गाड़ी चलाते हो, चाहे कुछ भी करते हो। सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू इन दैट वे। अगर मैं एनिमेटर ना होता तो मैं मे बी राइटर होता, अगर राइटर ना होता तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो कहीं ना कहीं होता ही। एंड आई वाज ऑलवेज अबाउट टू लर्न थिंग्स, सो कुछ ना कुछ नया सीख ही रहा होता। तो एक सेगमेंट करती हूँ आपके साथ जिसमें आप सिर्फ सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कभी असाइनमेंट सबमिशन के डर से क्लास बंक किया है? नहीं, मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो मतलब सारा असाइनमेंट अप टू डेट होता था? हमारा असाइनमेंट ही प्रैक्टिकल वर्क होता था और उसमें मैं बहुत परफेक्ट था। ओके। तो कॉलेज में आपका कोई ऐसा फेवरेट फूड प्लेस जो आप बहुत ज़्यादा ट्राई करते थे, आप बहुत ज़्यादा विजिट करते थे? यस, हम ये अपना कैफेटेरिया जो था उसमें मैंने आज भी अगर मैं याद करूं कि मैं वहाँ पे कुछ खा रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ एग रोल्स ही याद आते हैं, क्योंकि गरीबी भी थी उस टाइम पे थोड़ी बहुत। हाँ जी। और वही अफोर्ड कर सकते थे। और सुबह ब्रेकफास्ट होता नहीं था बिकॉज मदर यहाँ थी नहीं, हम बाहर से आ रखे हैं, तो आते ही सबसे पहले एग रोल खाने जाया करते थे। कॉलेज स्टूडेंट खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। yes. तो आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे यहाँ के बच्चों को कि ट्राई करना जा करके इस जगह का ये फूड? या बस एग रोल ट्राई करो जरूर। अगर कड़की है, अगर तो उससे भी ज्यादा कड़की है तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास ये गुरुद्वारा है, हम तो लंच वहाँ किया करते थे। अच्छा, फिर मतलब फ्री में पैसा ही बचा रहे हैं? बिल्कुल, थोड़ा बहुत दान पेटी में डाल देना चाहिए। बिल्कुल जी। तो मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहती हूँ कि आपके कॉलेज में फर्स्ट क्रश कोई थी आपकी? नेवर, आई वाज वेरी फोकस्ड और ये चीजों को लेके तो कभी टाइम था नहीं। दोस्तों को लेके हमेशा टाइम रहा है। हाँ जी। दोस्त होते थे, क्रश जो होते थे कि इससे दोस्ती होनी चाहिए, ये थोड़ा सा वैसा वाला गैंग वाला बंदा है और हम भी थोड़ा साथ हुए। और बंदे वो जो थोड़े अपने करियर को लेके फोकस थे। मेरी दोनों तरफ दोस्ती रही है, जो करियर को लेके फोकस्ड है और जो शरारती भी हैं। तो मेरी दोनों के साथ बननी है आज तक, हमेशा, अभी भी ऐसे ही है। तो मतलब ऐसे होता है ना कि आते हैं, जब स्कूल से जब बच्चे आते हैं 12th पास आउट होके कि कॉलेज जा रहे हैं तो माहौल चेंज होगा कि लड़कियों से दोस्ती, वैसा कुछ नहीं था आपका? मैं 12th वाला था ही नहीं एक्चुअली। मैंने उससे पहले कुछ डिप्लोमा वगैरह किया था, तो चंडीगढ़ में मैंने 3 साल लगा चुका था, तो इसलिए मैं चंडीगढ़ में देख चुका था। यूनिवर्सिटी मैंने बाद में देखी है। फिर मतलब था कि फोकस्ड रहना है तब जाकर। यस, आई वाज वेरी फोकस्ड। फेवरेट हैंगआउट स्पॉट कॉलेज का कौन सा था? फाउंटेन एरिया। फाउंटेन ही मतलब कॉलेज अपने डिपार्टमेंट के आसपास ही घूमना है? बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लेक्चर लगाने भी जाना है और अगर लेक्चर लगाने जाना तो फिर हम ट्रिप पे चले जाते थे। बट कॉलेज में ऐसा नहीं। मेरे को तो अभी भी याद नहीं कहाँ नॉर्थ कैंपस, कहाँ साउथ कैंपस, सब भूल गए
या कभी घूमे ही नहीं? उस टाइम पे मैं घूमा ही नहीं, बिल्कुल फाउंटेन के आसपास ही रहे हैं या फिर कैफेटेरिया, दैट्स इट। मतलब कॉलेज घूमे ही नहीं आप? या ऑडी वगैरह में सम टाइम बुला लेते थे कुछ चीजों करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ही। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ये कि जैसे बच्चों को क्लास छुड़वा करके बीच में लेकर जाते हैं किसी दूसरे इवेंट में बिठा देने के लिए, तो जब वो आपको लेकर जाते थे अपने डिपार्टमेंट से कि आज यहाँ पे इस ऑडिटोरियम में ये हो रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होता था? अब आपको कैसे इरिटेशन सा होता था कि हमारा कोर्स का है ही नहीं फिर भी हमको बिठा दिए हैं ऑडियंस बना करके? मेरे को हमेशा यही लगता था कि क्या नया होने वाला है, अच्छा, देखते हैं मतलब कि आज डे क्या किक देगा। हाँ, जाके बैठना पड़ेगा। अगर सम टाइम ऐसा होता था ऑडी में तो हमें 8-8 घंटे जो पूरा टाइम होता है ना कॉलेज का, वो भी बैठना पड़ता था सम टाइम। बीच में ऐसे भी कुछ सेमिनार्स हुए हैं और उनको बिठाना ही पड़ता था क्योंकि थोड़ा क्राउड शो करना पड़ता है। बट आई वाज ऑलवेज लाइक कि अच्छा क्या होने वाला, नया देखते हैं, कुछ है अपनी फील्ड के रिगार्डिंग, कुछ होगा या क्या होने वाला है। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन। कभी उस चीज को लेकर के कभी ऐसे किया कि हम यहाँ ऑडिटोरियम में जा रहे हैं तो हमको अटेंडेंस चाहिए, और कभी पकड़े गए हो बाय चांस की? अटेंडेंस अगर स्टार्टिंग में लग जाती तो फिर हम ऑडी नहीं जाते थे। अच्छा, पहले ही लग जाते ही अगर पहले लग गई इन केस, या फिर पता है कि चलो कुछ टीचर्स होते हैं जिनके साथ हमारी थोड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है, अगर हो जाएगा तो वी ऑलवेज यूज्ड टू स्किप, फिर हम स्किप कर देते थे। ठीक है। मेरे को लगा कि पूरे ही पर्सनल बेनिफिट्स देखने बहुत जरूरी है कि कहाँ पे अपनी अटेंडेंस ना शॉर्ट हो जाए, क्योंकि उसके लिए बाद में फिर घर वालों को बोलना पड़ेगा ना। तो अटेंडेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? 75%। एग्जैक्टली पूरे सीयू के बच्चों का सबका सबसे ज्यादा 75 होना। तो आपका 75 रहता था या कम रहता था? मैं कर लेता था इन द एंड ऑफ द टाइम, जब लास्ट से पहले। यस। तो कभी डिटेन हुए हो 75? मैं कभी नहीं हुआ, नहीं डिटेन नहीं कभी हुआ, बट ऐसा है कि मैं लेक्चर बहुत मिस किए हैं, बट एंड में मैं रिकवरी कर लेता था हमेशा। फिर ठीक है। तो कौन सा एनिमेटेड कैरेक्टर ऐसा आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आपकी तरह हो, जो आपको ऐसा फील आता होगा कि यार ये तो मेरे पर्सनालिटी से रिलेट कर रहा है? मे बी मेरे दोस्त कहते हैं कि समटाइम आई मिमिक लाइक द मास्क। जिम कैरी का जो है, उन्होंने द मास्क का किया हुआ जो। अच्छा। इट्स नॉट एनिमेटेड, बट एनिमेटेड से कम भी नहीं है वो। तो ऐसे मुझे एनिमेशन के बारे में उतना पता नहीं है। Okay. तो आप बताएंगे ऐसा क्यों आपके फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि आप उनकी तरह लगते हैं? क्योंकि जितना एग्जैजरेट होके वो ओपन अप होते हैं, क्योंकि जिम कैरी इज अ वेरी वास्ट एक्टर और ही इज स्लिम लाइक मी, और फेस एक्सप्रेशन थोड़े वैसे देने, तो इसलिए कहीं ना कहीं, और वो मिमिक बहुत अच्छा कर लेता है। अच्छा। मैं भी थोड़ा बहुत मेरे में भी टच है, मैं किसी पर्सन की मिमिक्री थोड़ी सी कर लेता हूँ। इतना अच्छा नहीं हूँ कि आप मेरे को अभी चैलेंज दे दो, बट या मैं थोड़ा सा एक कार्टून की तरह जब सोचना हो, कार्टून किस तरह से बिहेव करता है, तो उस चीज में मैं थोड़ा सा सही था। तो मेरे दोस्त बोलते थे कि मास्क की तरह एंड केविन हार्ट्स की तरह, इफ यू नो दैट गाय। तो आप मेरे को क्वेश्चंस रिलेट कर, मतलब क्वेश्चंस दे रहे हैं आप मेरे को खुद की, इतना भी नहीं कि आप मुझे चैलेंज दे दो। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चला गया, कोई ना, कि आपका कोई फेवरेट ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में आप मिमिक करके आप हमको दिखा सके? ऐसा कुछ पर्टिकुलर तो नहीं है। हाँ, और मतलब जो भी जो आपको अच्छा लगता हो। अभी कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्ट्राइक नहीं कर रहा माइंड में। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं जी। आपकी लाइफ अगर एक एनिमेटेड मूवी होती तो आप उसको क्या टाइटल देते? वो ऐसा बना बनाए नहीं, लेकिन अगर आप खुद से भी बना करके अगर कुछ बताना चाहे तो कौन सा टाइटल होता वो? अगर मेरी लाइफ एक फिल्म होती जी, एनिमेटेड मूवी होती, either you run the day or the day runs you. ओके, ये तो नाम से ही, मतलब इसके आगे जाने का भी मेरे को लग रहा है जरूरत नहीं है, मुझे नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन फिर भी इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताना चाहे तो। जैसे कि बताया कि मैं चीज़ों को लेके काफ़ी पर्टिकुलर रहता था कि अगर मस्ती करनी है तो मस्ती करनी है, अगर यहाँ तो क्लासेस प्रॉपर करनी है तो वो करनी है, कुछ काम है अपना अगर वो करना है तो प्रॉपरली करना है। तो मैं हमेशा चीज़ों को ऐसे देखता हूँ, तो इसलिए टाइटल को मैंने थोड़ा सा उस वे में सोच के बताया है, क्योंकि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो फिर दिन हमसे कुछ करवा लेगा, या तो बैठे रहोगे पड़े रहोगे, या तो वेस्ट ना करो, चाहे फन करो चाहे काम करो, बट कुछ करो, कुछ यूटिलाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं पड़े रहे बेड की तरफ देखते रहे या कुछ टाइम वेस्ट कर लिया। फिल्म मुझे भी तो आपको एवरेज वाले बच्चे लग ही नहीं रहे फिर। नहीं, ये तो पूरा सिंसियर वाला। नहीं, मैं अपने कारनामे यहाँ बता नहीं सकता। डे टू डे टाइम टू टाइम आपका प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर्ड कि बंक नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। बंक वगैरह तो करते थे, बंक्स तो चलते थे, बट ये है कि जब अटेंडेंस ज्यादा शॉर्ट हो फिर नहीं बंक्स करने, मतलब मिडिल रखना है, सब कुछ करना है एक साथ। तो कोई एक ऐसा एनिमेटेड मूवी या सीन बताइए जो आपको बहुत याद रह गया हो, या आपको बहुत ज्यादा
हिट कर गया हो, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेट कर गया हो? यस, दिस इज अ फिल्म कॉल्ड रैटाटुई. उसमें कैरेक्टर है माउस का, एंड ही वांटेड टू बिकम अ शेफ. अच्छा. और इन द एंड वो वर्ल्ड के बेस्ट शेफ को भी लाइक बीट कर देता है. तो आपको क्या शेफ भी कुछ बनना है? नहीं, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट वी डू. अगर वो एक माउस होके सोच सकता है कि मैं एक शेफ बन सकता हूँ, तो हम ह्यूमंस हम तो कुछ भी कर सकते हैं. तो इसलिए मैं पहले भी मैंने कहा कि कुछ भी करना हो वो एक इतने बेटर वे में करो, बड़े सौंदर्य से उसको करो कि वो काम बढ़िया से होना चाहिए. जो भी कर रहे हो उसको प्रॉपर्ली चाहे वो फोकस के साथ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. पता ना चले ना फिर टीचर को कि बच्चा गायब हो गया, ये गायब भी रहता है और अटेंडेंस भी ठीक है. तो उस तरह से थोड़ा होना चाहिए. ठीक है, समझी. आप एनिमेशन फील्ड से हैं, राइट? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मैं मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो मतलब मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी रहती है कि किसी चीज़ के बारे में अगर पता चल रहा है तो उसके बारे में अगर मुझे पूछने का मौका मिल रहा है. तो जैसे डोरेमोन 37 ईयर्स का टाइम पीरियड से चल रहा है, तो अब उसका एंड हो गया है. तो आप अपने पर्सपेक्टिव से बताना चाहेंगे कि आपको कैसा लगता है अगर एक लॉन्ग टर्म वाला कोई अगर कार्टून चल रहा है? तो जैसे आप अगर अपना कुछ कार्टून चलाते हैं, तो अगर वो ज़्यादा टाइम सोर्स से चल रहा है, तो अगर वो ख़त्म हो रहा है तो ऐसा लगता हो कि आपका बेबी जा रहा है आपके पास से. तो डोरेमोन जो है उसमें अगर आप बताना चाहें आपके पर्सपेक्टिव से कि कोई ऐसा कैरेक्टर या कुछ भी जो आपको लगता होगा कि आप अपने से बहुत रिलेट कर पाते हैं या ऐसा कुछ. इस चीज़ को भी देखने के ना दो वेज हैं जी. अगर मैं एक क्रिएटर की तरह देखूं, सो इट विल हर्ट मी कि आफ्टर 37 ईयर्स एक जो कार्टून है वो एक पूरा इट वॉन्ट बी कंटिन्यूइंग. यस. अगर एक क्रिएटर के हिसाब से देखूं जी, बट डिपेंड करता है आफ्टर 37 ईयर्स जो वो क्रिएटिव माइंड था वही उस चीज को आगे कैरी कर रहा था या टीम्स चेंज हो गए. क्योंकि एक कैरेक्टर में जो जान डालता है वो उसका सिर्फ एक क्रिएटर ही डाल सकता है जी. क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन है. कोई और उसको हल्का सा कॉपी कर सकता है बट उसको आगे लॉन्ग लास्टिंग नहीं रन कर पाएगा एज ए क्रिएटर. तो इट विल हर्ट, बट एज अ फैन ऑफ डोरेमोन आई फील से कि ऐसे बहुत से कार्टून्स हैं जो एंड हुए हैं जी, बट आज भी हम उनकी बात करते हैं, आज भी हम उनका रेफरेंस देखते हैं. एग्जैक्टली. सो आई फील सो डोरेमोन 37 साल आगे तक क्या और भी 37 के 37 रहेगा, बिकॉज 37 ईयर्स की जर्नी बहुत लंबी जर्नी होती है. और ये तो एक अपने कल्चर में अगर देखा जाए तो जैसे कुछ रिचुअल्स होते हैं ना, बैठ जाते हैं तो फिर आगे चलते ही रहते हैं. तो डोरेमोन भी सेम है. जब तक कार्टून में डोरेमोन की बात नहीं करेंगे आई डोंट फील सो कि कार्टून इंडस्ट्री कंप्लीट रहेगी. सो आई फील सो कि इट विल बी अलाइव इन आवर हार्ट ऑलवेज. सो डोरेमोन के जैसे ही काफी कार्टून्स थे, जैसे हो गया अपना टॉम एंड जेरी जो कि सबने ही देखा, आज की जनरेशन ने भी देखा होगा. पुराने एपिसोड था, मास्क हो गया, पावर ऑफ गर्ल्स हो गई, डेक्स्टर हो गया और द स्वेट कैट्स हो गया. ये बहुत लेजेंडरी कार्टून है और अभी भी इनकी जो एक फैन बेस है अभी भी टिका हुआ है. सो डोरेमोन भी सेम अब उन्हीं की कैटेगरी में जा चुका है. चाहे वो अब स्ट्रीम होना बंद हुआ है बट वो चलता रहेगा हमेशा. एग्जैक्टली. बिल्कुल. तो एनिमेशन काफी टाइम और पेशेंस वाला काम लगता है मुझे. तो आप इतने लॉन्ग से प्रोजेक्ट जब आपका होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं या मैनेज करते हैं? पैसा देख के. बस मोटिवेशन यही है कि पैसा इन द एंड अर्निंग करनी है, बट नहीं अपने काम से बहुत प्यार है और ना वो चीज पेशेंस से ही निकलती है जी. क्योंकि 2 मिनट में बनी हुई मैगी उतना टेस्ट नहीं देती जो एक घंटों भर टाइम लगा के भोजन कुक किया हो उसका जो स्वाद रहता है. और 2 मिनट वाली ठंडी हो जाएगी उसके बाद मजा नहीं आएगा. बट इसलिए जो पेशेंस के साथ जो चीज करी जाती है ना उसका टेस्ट बना रहता है और वो वैल्यू चीज की और वो प्रोडक्ट काफी आगे तक जाता है. तो मतलब आपका ये कहना है कि जिस चीज में हमको इंटरेस्ट है तो उसमें हमारा पेशेंस भी बहुत प्रॉपरली होना चाहिए और जाता भी होगा. कहते हैं कि जिंदगी और भोजन जितना धीमी आंच में पके उतना बढ़िया रहता है. सक्सेस जो 1 मिनट में मिलती है वो जल्दी गायब भी हो जाती है. बिकॉज इट्स नॉट अ यू कैन से रन, इट्स अ मैराथन. एग्जैक्टली. तो कभी ऐसा कोई फीडबैक मिला है आपको जिसने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया हो अंदर से, कि सुन के लगा हो कि हाँ मैं अगर ये इम्प्रूव करूंगा तो मेरे लाइफ में थोड़ा चेंजेस आएगा, और वो एक्चुअली हुआ भी हो? किसी टीचर से ही या कोई आपके? मेरे अपने एक स्टूडेंट ही था मेरे साथ. ही यूज्ड टू स्टडी विद मी, वी यूज्ड टू हैंग आउट व्हेन वी वर अबाउट टू लेफ्ट द कॉलेज. तो उन्होंने मेरे को, जब हम अपनी एक स्पेशलाइजेशन देख रहे थे तो उस टाइम पे उन्होंने मेरे को बोला था, क्योंकि वी वर लुकिंग क्या 2D करें 3D करें या किस में जाएं, तो ही सजेस्टेड में कि यार तू हमेशा इमेज एडिटिंग करता रहता है तो इसमें कुछ देख.
सो दैट्स वाई अभी मैं एक पोस्टर डिज़ाइन एजेंसी रन कर रहा हूँ. ओके. यस. तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं? अभी करंटली तो मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसमें हमारे अंडर 6-7 बंदों की टीम है, जिसमें हम 2 पार्टनर्स हैं. माय बिजनेस पार्टनर इज माय आल्सो लाइफ पार्टनर जी. तो हम दोनों एक एजेंसी रन कर रहे हैं जिसमें हम आर्ट एंड एंटरटेनमेंट का बिजनेस करते हैं. Okay. जिसमें हम गाने, फिल्म्स के पोस्टर्स और ब्रांड आइडेंटिटीज वगैरह क्रिएट करना एंड चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेशंस करना और यूआई डिज़ाइन करना, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं. ओके, नाइस. तो आपके कॉलेज लाइफ के अगर बारे में बात करूं थोड़ा सा, तो आपके कॉलेज के फ्रेंड्स से आप अभी टच में हैं? यस, सम ऑफ देम. कुछ बंदों से मैं टच में हूँ जिनके साथ उस टाइम पे भी एक ब्रदरहुड वाली बॉन्डिंग थी. आज भी उनके साथ मैं टच में हूँ. और ऐसा कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें कि आपको अभी भी ऐसा लगता है कॉलेज आने के बाद ये मिस हो रहा था या ये मिस आउट हो गया या ये कर लेना चाहिए था, ऐसा कोई मोमेंट है? ऐसा कुछ है तो नहीं. समटाइम्स सोचता हूँ कि उसी टाइम पे अगर हम दोस्तों ने ही कुछ काम कर लिया होता तो आज सारे बिजनेस पार्टनर भी होते और साथ भी होते. बट जो उस टाइम का फन और जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया है फिर वो ना होता, तो इसलिए दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं. तो ऐसा कुछ स्पेशल मोमेंट है नहीं. ओके. तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने एनिमेशन के स्टूडेंट्स जो हैं, आप अपने जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कीप पॉलिशिंग योरसेल्फ. एआई आए या कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट्स हमेशा माइंड से ही निकलते हैं. कंप्यूटर इंसानों को नहीं चलाते, इंसान कंप्यूटर्स को चलाते हैं. तो डोंट वरी, कीप अप द गुड वर्क. वेरी गुड. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ, किस्से और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ. मैं हूँ आरजे गुन्नी, आपके अपने शो याद दादा क्लासरूम, ओनली एट रेडियो पंजाब 90.0. जशन पंजाबी, जशन पंजाबी.